तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू डाउनलोड फिग्मा एंड इंस्टॉल, कि हम किस तरह डाउनलोड करते हैं और किस तरह इंस्टॉल करते हैं फिग्मा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप आ जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आप सर्च करेंगे फिग्मा कॉम। फिग्मा की वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ लिखा हुआ गेट स्टार्ट फॉर फ्री, मैं इस पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू विद गूगल एंड अपने गूगल अकाउंट के थ्रू मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। वेरिफिकेशन होने के बाद जिस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है, आप अपना नाम लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ जैसे अपना नाम अभी। नाम लिखने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। विच रोल बेस्ट डिस्क्राइब यू, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा डिज़ाइन पर। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में पूछ रहा है हैव यू यूज्ड फिग्मा बिफोर। यस, मैं बहुत दफ़े यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं इस पर यस मैनी टाइम पर क्लिक करूँगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, नो इट्स माई फर्स्ट टाइम। कंटिन्यू करने के बाद विच प्लान वुड यू लाइक, अभी हम फ्री वाला प्लान यूज़ करेंगे, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, मैं इसको फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद ये ओवरव्यू देगा, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूँ। उसके बाद यह ओपन हो गया हमारे पास फिग्मा का इंटरफेस। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें फिग्मा की बता देता हूँ। अगर आप यहाँ फिग्मा के आइकन पर आएंगे तो यहाँ से आप बैक टू फाइल करेंगे। बैक टू फाइल करने के बाद आप फिग्मा के होम पर आ जाएंगे, जिसमें आपको कुछ फाइल शो होती हैं, जिसमें से आप बेसिक चीज़ें देख सकते हैं फिग्मा की। अदरवाइज आप रिसेंट में आ जाएंगे, अगर आपने कोई काम करा हुआ है रिसेंटली, वो रिसेंट में आ रहा होगा। कम्युनिटी में आ जाएंगे। कम्युनिटी में आने के बाद अब यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं सर्च कर लेता हूँ आइकन सर्च करना है, मेरे पास काफ़ी फाइल्स ओपन हो गई हैं। कुछ सेलर्स होते हैं जो पेड आइकन सेल कर रहे होते हैं और कुछ फ्री होता है। तो मैं यहाँ से आके फिल्टर में आऊँगा। फिल्टर में आने के बाद मैं फ्री पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से सारे फ्री वाले आइकन आ जाएंगे। इसी तरह से आइकन के अलावा आपको जो चीज़ सर्च करनी है कर सकते हैं। लाइक आप वेबसाइट में सर्च करता हूँ, मेरे पास वेबसाइट शो हो जाएंगी, मल्टीपल वेबसाइट। कम्युनिटी का एक ये फ़ायदा है। इसके बाद आप ड्राफ्ट में आ सकते हैं। ड्राफ्ट में आप अपनी कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे फिग्मा को यूज़ करना, किस तरह से फिग्मा यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन लेंगे। डिज़ाइन फाइल लेने के बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम कोई भी शेप ले सकते हैं, किस तरह से कलर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप टूल देख रहे हैं, मूव टूल। किसी भी चीज़ को मूव करने का काम होता है। बेसिकली मैं आपको समझाऊँ तो ये एक मैं रेक्टेंगल शेप लूँगा, ये मैंने शेप लिया। इसी का मैंने एक डुप्लीकेट शेप लिया, दूसरा एलिप्स टूल लिया। एलिप्स टूल लेने के बाद अब आप ये देख रहे हैं मूव टूल। बेसिकली मूव टूल काम करता है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं कहीं भी। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं मूव कर रहा हूँ। इसी तरीके से हैंड टूल क्या काम करता है, आपका पूरा आर्टबोर्ड मूव करने का काम करता है। किसी भी एरिया में मैं इसे मूव कर सकता हूँ। अब स्केल आप देख रहे हैं, स्केल किसी भी डिज़ाइन फाइल या शेप को बड़ा और छोटा करने का काम करता है। जैसे कि मैं शेप को कॉर्नर से पकड़ के जितना मर्जी चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ, इसी तरह से स्मॉल कर सकता हूँ। अब आपसे आ जाऊँगा अपने मूव टूल पे। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा फ्रेम। बेसिकली कोई भी हम डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट, सबसे पहले उसके लिए हम फ्रेम लिया जाता है, क्योंकि बेसिकली हम फ्रेम में रह के सारे डिज़ाइंस बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी की मैं आपको प्रॉपर चीज़ें आगे एडवांस में बताऊँगा। अभी बेटन लेवल पे से कहा ताकि जो पहली क्लास देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, उनके लिए आसान करते हैं। मैं शेप सेलेक्ट करा, इसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल कलर करना है येलो, मैंने येलो कलर कर दिया और मैंने रेड कलर कर दिया। आप ये देखें सेंट्रल है, मुझे इन दोनों को सेंट्रल अलाइनमेंट करना है। मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट कर दूँगा ड्रैग करके। ये आपको अलाइनमेंट पैनल दिख रहा है, यहाँ से मैं अलाइन करके इसको सेंटर कर दूँगा। तो आज बेसिक टूल हमने सीखे हैं। आज की क्लास यहाँ तक की थी।